बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल इंग्लिश के सिलसिले का आज हमारा 8वां लेक्चर है। प्रोनाउन की टाइप्स आज हमने पढ़नी है। प्रोनाउन की 10 टाइप्स हैं तकरीबन, इससे कम से ज़्यादा भी हो सकती हैं। कुछ बुक्स में कम दी गई हैं और कुछ बुक्स में ज़ायद दी गई हैं। तो हम आज इसको एक डेफिनेट एक जो हमारे फंक्शनल इंग्लिश से रिलेटेड है वो पढ़ना है हमने। फर्स्ट इसकी जो काइंड है, इसकी टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस की। वो प्रोनाउंस की वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी नाम की जगह पे यूज़ होते हैं। इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहते हैं जो कोई काम करने वाला शख्स हो या कोई वर्ब उसकी तरफ से कोई काम सरजद हुआ हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट है जो जिस पर काम हुआ हो। तो नॉमिनेटिव केस जो होता है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है, और जो एक्यूजेटिव है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं या एक्यूजेटिव कहते हैं। नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे आई वेंट टू द स्टोर आफ्टर वर्क, तो आई जो है ये नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन है। यू शुड नॉट गो टू क्लास इफ़ यू आर सिक। यू यहाँ पे नाम नहीं लगाया गया तो यू लिखा गया, ये नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस ऑन द अदर हैंड एज एक्ट एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये इनकी आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी दी गई है, मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम। इसी तरीके से ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म भी दी गई थी। इनकी एग्जांपल्स हैं एलेक्स केम आउट विद जो एंड मी। मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। मेलिसा रियली लाइक्स हिम, तो यहाँ पे हिम जो है ये हो गया ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 पे है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट शो ऑनरशिप। इन अदर वर्ड्स समथिंग बिलोंग्स टू समवन एल्स, जिसमें माय, माइन, यू, योर, योर्स, हिज, हर एटसेट्रा हैं। दैट बुक इज माइन, देयर शूज आर अंडर द बेड। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि माइन, योर्स, हर्स और देयर्स और आवर्स के बाद नाउन नहीं इस्तेमाल होता, जबकि माय, योर, देयर, हर, आवर और देयर के बाद, हिज के बाद नाउन इस्तेमाल होता है। जैसे देयर शूज, यहाँ देयर्स शूज नहीं हो सकता था। थर्ड पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो हैं जो कि आपको उनके साथ सेल्फ का इस्तेमाल होता है, माय, योर, हर, हिज, आवर वगैरह के साथ, या हिर नहीं, हिज नहीं, हम, हिम के साथ। जैसे ये लिखा हुआ एग्जांपल में, शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ। तो हर सेल्फ जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। Pronouns that are used to show that the subject of the sentence is receiving the action of the verb। यानी जो सब्जेक्ट जो है वो होता है एट द रिसीवर्स एंड। शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ, यानी वो खुद कर सकती है सिचुएशन को हैंडल। फिर वी कैन राइट द पेपर आवर सेल्व्स, हम खुद पेपर लिख सकते हैं। थर्ड पे है इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस जो है एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, एम्फेसिस के लिए सब्जेक्ट पर, और एंड आर नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के साथ एसेंशियल नहीं होते। नोट दीज प्रोनाउंस लुक द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट दे एक्ट डिफरेंटली इन द सेंटेंस। जैसे ये है माई सेल्फ, योर सेल्फ है, यू योर सेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे यू के साथ योर सेल्फ लगाना इस बात की आर्ग्यूमेंट है, ये दलील है कि ये इंटेंशनली इंटेंसिव प्रोनाउन है, यानी इसमें एम्फेसाइज किया गया, स्ट्रेस दिया गया कि मैं खुद या आप खुद जाओ पुलिस स्टेशन। Here the pronoun yourself is used only to
place emphasis on the subject you and does not change the meaning of the sentence. फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन से जाहिर है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी चीज़ का इजहार या उस पर जो आइडेंटिफाई करेगा किसी नाउन को. इसको मैं बोल्ड में ले आऊँ, बोल्ड होने से रह गया. ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं आइडेंटिफाई नाउन्स एंड आंसर द क्वेश्चन विच वन. फिर सुन ले, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स वो नाउन्स प्रोनाउंस होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए नाउन्स को. नंबर 2, आंसर द क्वेश्चन विच वन, यानी किसी भी जो जवाब का सवाल पोज किया जाता है जवाब के लिए, और वो ये है कि किस चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज. दीज आर द बुक्स दैट जॉन वॉज टॉकिंग अबाउट. तो दीज यानी विच वन, वो कौन सी किताबें थी, ये वाली किताबें थी. हेयर द प्रोनाउन दीज आइडेंटिफाइज विच बुक्स जॉन वॉज टॉकिंग अबाउट. फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड ओनली इन रेफरेंस टू अ क्वेश्चन. ये रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं इंट्रोगेटिव. विच वन ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, इन पेन में से आपका पेन कौन सा है, यानी इसमें बताया गया, क्वेश्चन किया गया, पूछा गया. नेक्स्ट है हु इज दैट गर्ल, ये लड़की कौन है. तो यहाँ पे आप नोट करें, हु के बाद इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाया जाता है. अच्छा, इसके बाद है जी रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन टू नाउन्स और अदर प्रोनाउंस विद इन अ सेंटेंस. क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इंफॉर्मेशन, क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन टू नाउन्स विद अदर प्रोनाउंस, यानी नाउन्स या दूसरे प्रोनाउंस जो हैं उनके बारे में ये कनेक्शन क्रिएट करता है मज़ीद वजाहत करने के लिए. जैसे whom is used with referring to an object. With whom did Alex go out. अब यहाँ पे ये आप इसकी जो इसकी स्ट्रक्चरल जो बाइंडिंग है या स्ट्रक्चरल इसकी बिल्डअप है वो नोट करें. विद whom के साथ did लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आना चाहिए. विद whom did Alex go out. The letter should be addressed to whom. नेक्स्ट है who is used when referring to a subject. जब सब्जेक्ट के बारे में बात करना हो, जैसे कोई दरवाजे पे आता है, who is at the door, हम कहते हैं who is at the door. तो who जो है सब्जेक्ट के बारे में है. who went to the store after work. who sang this song. एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि whom, अब who का फ़र्क नहीं रहा, आप whom की जगह who भी लगा सकते हैं. यानी ये with whom did Alex go out की जगह लिख सकते हैं who did Alex go out with. who did Alex go out with. ठीक है जी. नेक्स्ट है indefinite pronouns. ये वो pronouns हैं that are used in reference to a person or thing that is not specific or not known. जो specific नहीं होते या unknown होते हैं. Indefinite pronouns are also used to identify a general group of people or things. जैसे everyone, everybody, anyone, anybody, ये indefinite pronouns कहलाते हैं. For example, everybody has to take the writing proficiency examination. हर एक शख्स को क्या लेना है, writing proficiency exam लेना है in order to graduate, पास होने के लिए. All of the seniors were excited for graduation. यहाँ नोट कर लें, singular indefinite pronouns must always take singular verbs. यानी there must be a subject verb agreement in such a case. अक्सर बच्चे everybody के साथ has के बजाय have लगाते हैं, तो वो नोट कर लें.
Reciprocal pronouns are pronouns that are used to refer to a mutual set of people. रेसिप्रोकेट करते हैं यानी सेट ऑफ पीपल जो म्यूचुअल एक बाहमी उनका आपस में रिलेशन होता है उसके बारे में बताया जाता है. वी नीड टू हेल्प वन अनदर टू सर्वाइव. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए सर्वाइवल के लिए. दे हैड टू रिमेंबर ईच अदर्स फोन नंबर्स. उनको एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स याद करना था. नेक्स्ट है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग. फॉर एग्जांपल पॉइंट करते हैं ये, ठीक है, किसी की तरफ इशारा करते हैं. दिस इज द नेकलेस माय मदर गेव मी. दोज आर द एप्पल्स वी बॉट दिस मॉर्निंग. और ये दिस और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. लास्ट पे है जी प्रोनाउंस दैट refer to several persons or things one at a time are called distributive pronouns. 10th पे है distributive pronoun. We must leave either today or tomorrow. अब देखें ये distributive pronoun distribute कर दिया जिसमें दो का ऑप्शन है, आज का और कल का. Neither the president nor the secretary was present. ना ही प्रेसिडेंट मौजूद था और ना ही सेक्रेटरी. अब ये देखिए यहाँ पे भी सेवरल पर्सन में से किसी एक चीज़ की तरफ इशारा है या एक शख्स की तरफ. ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ बैज फॉर पार्टिसिपेशन. ईच की जगह पे अगर एवरीवन लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है. एवरीवन लगाते हैं यहाँ पे, ये मैं टाइप कर रहा हूँ. एवरी वन ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ बैज फॉर पार्टिसिपेशन. थैंक यू वेरी मच. Allah Hafiz.